चैप्टर की शुरुआत होती है। मिनिस्टर का आदमी उससे कहता है ये एक अनगिनत मंत्रों का नतीजा है। इस बार हमने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश किया है कि हम इस काम को पूरी तरह से खत्म कर दें। ये सुनते ही चीफ मिनिस्टर चो कहते हैं काश उस काले कुत्ते ने अपना काम शुरू से ही ठीक से किया होता, और सोचते हैं ये सब तो बहुत पहले ही सुलझ गया होता। अगर उस छोटे से पिल्ले ने उस क्राउन प्रिंस को पूरी तरह से पागल कर दिया होता, उसे पागलपन की हद तक धकेल दिया होता, तो अदालत अपना उत्तराधिकारी खो देती और वो कुर्सी मेरे हाथों में आ जाती। फिर भी मैं उस शाही रक्षक दल के कमांडर को फांसी देने के लिए उस काले कुत्ते का बहाना बनाने में असफल रहा। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे गुस्सा आता है। खैर, सब कुछ प्लान के मुताबिक तो नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम कुछ इम्प्रूव तो हो रहा है। अब जब नर्क के दरवाजे खुल गए हैं तो इसका लाभ उठाने के भी कई तरीके हैं। लेकिन अगर काम पूरा होने से पहले उस कमजोर राजा की मृत्यु हो गई तो मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। और ये सोचते हुए वो कहता है मेरे जैसे वफादार की खातिर इस बार योर हाइनेस को हमेशा के लिए चले जाना चाहिए, माय प्रिंस। तभी वहाँ पर लेडी यंग आ जाती है और मिनिस्टर चो का स्वागत करती है, लेकिन उनका मूड ऑफ होता है। ये देखते ही मिनिस्टर चो खुश होते हुए कहती हैं, लेडी यंग, काफी समय हो गया है आपसे मिले हुए। आप अच्छी दिख रही हैं। लगता है कि पैलेस की बाहर की जिंदगी आपको ज्यादा भा रही है। और हाँ, लेडी ओ कहाँ है? लेडी यंग परेशान होते हुए कहती हैं, योर हाइनेस का रेसिडेंस कोई साधारण घर तो नहीं है, है ना? मैं आपको अंदर ले चलती हूँ, प्लीज मेरे पीछे आइए। मिनिस्टर चो पूछते हैं, ओह हाँ, योर हाइनेस कहाँ है? लेडी यंग परेशान होते हुए कहती है, वो बाहर गए हुए हैं। और सोचती है ये चालाक बूढ़ा लोमड़ी। तभी मिनिस्टर चो कहते हैं, मैं समझ गया। कुछ ही दिन पहले मैंने सुना था कि योर हाइनेस बहुत बीमार लग रहे थे, इसलिए मैं बहुत वरीड हो गया था। ये सुनते ही लेडी यंग कहती हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि योर हाइनेस आपकी लॉयल्टी को पहचानेंगे। मिनिस्टर जो खुश होते हुए कहते हैं, हाँ, ऐसी बातों से मुझे बहुत राहत मिलती है, क्योंकि मैं अब योर हाइनेस से नहीं मिल सकता। शायद मैं उनकी जगह अपनी भतीजे से मिलने जाऊं। लेडी यंग हैरान होते हुए पूछती है, हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी भतीजी है। जब वो यहाँ आई थी तो उसकी हालत बहुत खराब थी और वो अपने साथ ज्यादा कुछ लाई भी नहीं थी। मिनिस्टर चो हंसते हुए कहते हैं, हाँ, आप किसी को केवल उसकी अपीयरेंस के आधार पर कैसे जज कर सकते हैं? मैंने तो उसे योर हाइनेस के लिए बहुत सावधानी से चुना, पूरे दिल और लॉयल्टी के साथ भेजा। दूसरी तरफ म्यूगा लड़की का गेटअप करके बैठा हुआ था और घबराते हुए सोचता है, क्या मुझे पूछना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर कब आएंगे? मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि ऐसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए। और उस पल को याद करता है जब लेडी यंग ने उसे सजाते हुए कहा था, ये क्या बकवास है, तुम खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। तुम अभी अपने बालों को इस तरह रखते हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुमने तो अपने बालों को बांधा भी नहीं है। भोला भाला म्यूगा पूछता है, अगर मैंने अपने बाल बांधे होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता, है ना? लेडी यंग कहती है, हाँ, बात तो सही है। मैं तुम्हारे लिए इसे ठीक कर देती हूँ, इसलिए पास आओ। देखो, मैं तुम्हें छोटा करके बताती हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो। उनका नाम चो याक्यून है। वो चीफ मिनिस्टर और महाराज के ससुर हैं। महाराज की कोई संतान नहीं है, इसलिए अगर महाराज और प्रिंस दोनों को कुछ हो जाता है तो रानी राज दरबार का कंट्रोल संभालेंगी। और जो याक्यून यही चाहता है, इसलिए वो योर हाइनेस को निशाना बना रहा है और उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। मुझे सारी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो साफ ही है। ये सुनते ही म्यूगा कहता है, मुझे माफ करना। ये सुनते ही लेडी यंग सैड होते हुए सोचती है, वो लालची लोमड़ी किसी न किसी को तो भेज ही देता, इसलिए म्यूगा जैसे भोले भाले इंसान का होना किसी बदमाश से तो बेहतर है। लेकिन ये बच्चा माफी क्यों मांग रहा है जबकि उसे कुछ पता ही नहीं है? इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। वो इतना सिंपल और ईमानदार है कि अगर हमारी मुलाकात अलग परिस्थितियों में हुई होती तो शायद मैं उसे और भी प्यार करती और उसकी रक्षा करती। ये मैं क्या सोच रही हूँ? अब वो म्यूगा से कहती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ किसी को नहीं पता कि तुम लड़के हो, इसलिए अपनी जुबान संभाल कर रखो।
अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम बच नहीं पाओगे। हाँ, ये हो गया है, तुम दूसरे कमरे में इंतजार करो। ये कहते हुए लेडी यंग वहाँ से जा ही रही थी कि तभी म्यूगा उनसे पूछता है, क्या मैं उनसे अकेले मिलने वाली हूँ? लेडी यंग कहती है, हाँ। लेडी यंग के वहाँ से जाते ही म्यूगा उदास होते हुए सोचता है, मैं उनसे पूछना चाहता था कि योर हाइनेस कहाँ है। मुझे हैरानी हो रही है कि वो ठीक है या नहीं। तभी कदमों के चलने की आवाज आती है। ये सुनते ही म्यूगा घबरा जाता है और सोचता है, क्या मिनिस्टर चो यहाँ आ गए हैं? तभी म्यूगा दरवाजा खुलता है और उसके ठीक सामने मिनिस्टर चो होते हैं, जिसे देखकर म्यूगा घबरा जाता है। मिनिस्टर चो कहते हैं, अरे वाह, मैंने तो ऐसे स्वागत की उम्मीद भी नहीं की थी। मिनिस्टर चो को देखते ही म्यूगा घबराते हुए सोचता है, ये आदमी, यही वो आदमी है जिसने मुझे यहाँ भेजा है। अब मिनिस्टर चो म्यूगा से पूछते हैं, तो योर हाइनेस के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? क्या तुमने अभी तक सेक्स किया है? मैंने सुना है कि वो अक्सर तुम्हें अपने पास रखता है, लेकिन तुम्हें उसके साथ सेक्स करना होगा। ये सुनते ही म्यूगा तो शॉक्ड हो जाता है। मिनिस्टर चो उससे कहते हैं, अरे हाँ, मैंने तुम्हें उसके पास भेजने से पहले ये भी पता नहीं किया कि तुम शुद्ध हो या नहीं, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा, या फिर तुम गूंगी हो? इस तरह सजने संवरने में तुम उतनी भी सिंपल नहीं लगती। क्या मैं तुम्हें इसे उतारने के लिए कहूँ? म्यूगा घबराते हुए कहता है, हाँ क्या? मिनिस्टर चो कहते हैं, ओह, तो तुम गूंगी नहीं हो। अपना मुंह बंद रखना और ये दिखावा करना कि योर हाइनेस तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मुझे लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रही थी। म्यूगा घबराते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। चीफ मिनिस्टर से इस तरह मिलना किसी सपने जैसा लगता है। ये सुनते ही मिनिस्टर चो कहते हैं, कम से कम तुम्हें अपनी हद तो पता है। तो क्या तुम अपना काम कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ भेज सकता हूँ। इसे उसकी पीठ पे लगा देना और लेट जाओ, और मैं गारंटी देता हूँ कि योर हाइनेस इसका विरोध नहीं कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि उसे सेड्यूस करो, उसका सारा ध्यान अपनी ओर खींच लो, उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लो। मिनिस्टर चो की ऐसी बातें सुनकर म्यूगा गुस्सा होते हुए सोचता है, ये आदमी मेरा अपमान कर रहा है। वो मुझे अपमान के लायक भी नहीं समझता। वो तो बस योर हाइनेस का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को अपने साथ रखा है। वो उन्हें भी मेरी तरह नीच कह रहा है। हाँ, वो मेरे जरिए योर हाइनेस को निशाना बना रहा है। तभी वहाँ पर अचानक से सेवान आ जाता है, जिसे देखते ही मिनिस्टर चो कहते हैं, अरे नहीं, मैंने सुना था कि योर हाइनेस तो बाहर गए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे गलत जानकारी मिली थी। तभी म्यूगा रोते हुए सेवान की ओर देखता है। मिनिस्टर चो सेवान से कहते हैं, काफी समय हो गया है योर हाइनेस। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।